अमित शाह संसद में क्यों नहीं आ रहे? विपक्ष के सवालों से गरमाई सियासत। देश की संसद में इन दिनों एक सवाल लगातार गूंज रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह आखिर सदन में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? विपक्ष बार बार अमित शाह की मौजूदगी की मांग कर रहा है। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक सवाल उठा रहे हैं। संसद के बाहर विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि छात्र आंदोलन के दौरान जो कुछ हुआ उसका जवाब गृह मंत्री को देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अमित शाह के संसद में मौजूद ना होने को लेकर अलग अलग नेता क्या कह रहे हैं। क्या अमित शाह विपक्ष के सवालों से बच रहे हैं जैसा विपक्ष दावा कर रहा है, या फिर इस पूरे मामले को राजनीतिक रणनीति के तहत बड़ा बनाया जा रहा है? सबसे पहले समझते हैं कि मामला आखिर शुरू कहां से हुआ। देश में परीक्षा और पेपर लीक से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्रों का बड़ा आंदोलन देखने को मिला। दिल्ली में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया और संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की खबरें सामने आई। पुलिस द्वारा आंसू गैस और बल प्रयोग किए जाने की खबर आई। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए कि छात्रों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया। यहीं से यह मुद्दा सिर्फ शिक्षा मंत्रालय तक सीमित नहीं रहा। विपक्ष ने सवाल उठाया कि दिल्ली की कानून व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए। इसके बाद संसद के अंदर और बाहर विपक्ष ने अमित शाह को सीधे निशाने पर लेना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने तो अमित शाह को बकायदा पत्र लिखकर सवाल पूछे। राहुल गांधी का कहना था कि दिल्ली में तैनात सुरक्षा बल अंततः गृह मंत्रालय के प्रति जवाबदेह है और अगर छात्रों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग हुआ तो यह बताना जरूरी हो जाता है कि उसका आदेश किसने दिया। राहुल गांधी जी ने ये भी आरोप लगाए कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे छात्रों के खिलाफ गंभीर बल प्रयोग किया गया। उन्होंने यह सवाल भी उठाया है कि क्या पैलेट गन जैसे हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी। हालांकि ये एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना जरूरी है। दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने के आरोप को खारिज किया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसके पास पैलेट गन नहीं है और प्रदर्शनकारियों पर इनका इस्तेमाल नहीं किया गया। यानी एक तरफ विपक्ष के गंभीर आरोप हैं और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का स्पष्ट इनकार। इसी कारण ये विवाद और बड़ा हो गया। अब बात आते हैं अमित शाह की संसद में गैर मौजूदगी के सवाल पर। राहुल गांधी ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए अमित शाह के सदन में नहीं होने पर सवाल किया। राहुल गांधी की तरफ से राजनीतिक आरोप लगाया गया कि गृह मंत्री सदन में इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई पर सवालों का सामना करना पड़ेगा। विपक्ष इसे सिर्फ अनुपस्थिति का मामला नहीं बल्कि जवाबदेही का सवाल बना रहा है। विपक्ष का तर्क है कि अगर गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सुरक्षा एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं तो गृह मंत्री को स्वयं संसद में आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के दूसरे नेता भी यही मांग करते दिखाई दिए। संसद परिसर में हुए विपक्षी प्रदर्शन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई नेता शामिल हुए। इन नेताओं की मांग थी कि अमित शाह संसद में आए और छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर जवाब दे। विपक्ष ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग भी उठाई। अब बात मल्लिकार्जुन खड़गे की। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अमित शाह की अनुपस्थिति और चुप्पी को लेकर तीखे सवाल उठाए। खड़गे ने ये सवाल उठाया कि जब देश में छात्र सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, तब गृह मंत्री सामने आकर जवाब क्यों नहीं दे रहे। खड़गे की टिप्पणी का लहजा काफी तीखा रहा। उन्होंने सरकार पर यह आरोप लगाया कि वह छात्रों की आवाज सुनने के बजाय उनसे जुड़े सवालों से बचने की कोशिश कर रही है। यानी कांग्रेस की रणनीति साफ दिखाई देती है। पहले शिक्षा मंत्री की जवाबदेही का सवाल उठाया गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्ष ने अपना राजनीतिक दबाव सीधे अमित शाह की तरफ मोड़ दिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी दल अमित शाह से जवाब मांगने के लिए संसद में स्थगन प्रस्ताव जैसी रणनीतियों पर भी काम कर रहे थे। विपक्ष का कहना था कि जुलाई 20 के छात्र मार्च में कथित पुलिस हिंसा को लेकर गृह मंत्री को जवाब देना ही होगा।
अब अखिलेश यादव की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी लगातार छात्र आंदोलन को लेकर सरकार पर हमलावर रहे हैं। उन्होंने पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी। उनका कहना था कि अगर परीक्षा दोबारा करवानी पड़ी तो यह खुद इस बात का संकेत है कि व्यवस्था में गंभीर समस्या थी। धर्मेंद्र प्रधान के हटने के बाद अखिलेश यादव ने संसद में सरकार पर तंज भी कसा कि आपने एक प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचा लिया। लेकिन पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के साथ खड़ी दिखाई दी। अखिलेश यादव भी उन विपक्षी नेताओं में शामिल रहे जिन्होंने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए अमित शाह से जवाब मांगा। यानी यह केवल कांग्रेस बनाम अमित शाह का मामला नहीं रह गया। कई विपक्षी दल इसे संयुक्त रूप से उठा रहे हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या अमित शाह संसद में इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वह विपक्ष के सवालों से बच रहे हैं? इस सवाल का सीधा और प्रमाणित जवाब फिलहाल उपलब्ध नहीं है। विपक्ष ऐसा आरोप जरूर लगा रहा है। सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सदन में क्यों दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन सोशल मीडिया की टिप्पणियों या विपक्षी नेताओं के आरोपों को अमित शाह की अनुपस्थिति का आधिकारिक कारण नहीं माना जा सकता। अभी तक सार्वजनिक रूप से सामने आई विश्वसनीय रिपोर्टों में ऐसा कोई स्पष्ट आधिकारिक बयान नहीं मिला है जिसमें सरकार या अमित शाह ने कहा हो कि वह किसी विशेष कारण से इन बैठकों में उपस्थित नहीं रहे। इसलिए यह कहना कि वह निश्चित रूप से डर की वजह से नहीं आ रहे हैं, तथ्य नहीं बल्कि विपक्ष का राजनीतिक आरोप होगा। ये फर्क समझना बेहद जरूरी है। अब सरकार और प्रशासन का पक्ष भी जान लीजिए। दिल्ली पुलिस ने विपक्ष और छात्र संगठनों की तरफ से लगाए गए पैलेट गन इस्तेमाल करने के आरोप से साफ इनकार किया। पुलिस ने इसे गलत और भ्रामक दावा बताया। दूसरी ओर सरकार से जुड़े सूत्रों के हवाले से पहले ये खबर भी आई थी कि छात्र प्रदर्शन के दौरान पैदा हुई स्थिति की समीक्षा करने में अमित शाह खुद शामिल थे और सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत के रास्ते खोलने की कोशिश की जा रही थी। यानी यहाँ एक दिलचस्प स्थिति बनती है। विपक्ष कह रहा है कि अमित शाह को संसद में आकर जवाब देना चाहिए। वहीं प्रदर्शन के समय की रिपोर्टिंग बताती है कि अमित शाह सरकार के स्तर पर हालात की समीक्षा करने में शामिल थे। इसलिए सवाल केवल ये नहीं है कि गृह मंत्री कहाँ थे, सवाल ये है कि क्या वह संसद के सामने आकर पुलिस कार्रवाई से जुड़े सवालों का जवाब देंगे। यही वह मुद्दा है जिस पर विपक्ष अपना दबाव बनाए हुए है। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अगस्त को छात्र आंदोलन को लेकर बयान दिया। उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों को लेकर सख्त दंडात्मक भाषा अपनाने के बजाय कहा कि उन्हें सजा देना समस्या का समाधान नहीं है। इस बयान के बाद सरकार की रणनीति में तनाव कम करने की कोशिश भी दिखाई देती है, लेकिन विपक्ष की मांग अभी भी जवाबदेही को लेकर बनी हुई है। Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. He is the Home Minister, sir. सर बैठ जाओ। देखिए, आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही। आज जिस विधेयक पर चर्चा बैठे हैं द होम मिनिस्टर, सर द होम मिनिस्टर। नो, आज होम मिनिस्टर पर चर्चा नहीं है। जिस विधेयक पर चर्चा है विधेयक पे मंत्री बैठे हैं। यही व्यवस्था रहती है सदन के अंदर। सर द होम मिनिस्टर, सर द होम मिनिस्टर ऑथराइज्ड the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं? सर, ये आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया। What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तर्क करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए।
किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी ने, बहुत गलत बात बोला। मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकालना ही चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है, आप ऐसे नहीं बोल सकते।